हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक आपने इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए अभी क्या है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो और फेलियर। अगर हम किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट को हटा देते हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, ज़ीरो और फेलियर, मतलब हमें कुछ भी अचीव नहीं होता। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट जो है हमारी गोल्स को अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे? नीडलेस टू से दैट इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। द गोल ऑलरेडी डिटरमाइंड हैव टू बी अचीव्ड एट ऑल कॉस्ट एंड इट रिक्वायर्स द वेल डायरेक्टेड एफर्ट ऑफ द मैनेजर टू स्ट्राइव हार्ड इन अचीविंग दिस गोल्स। अब हमारा देखो इसमें क्या पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, नीडलेस हम ये कह सकते हैं कि ये जो है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। जब तक हम गोल हमारे पास है वो हमारी एक्टिविटी जो है वो हमारी प्रॉपर चलती रहेगी और उसमें मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है तो हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को ईज़िली अचीव कर सकते हैं। और जो हमारी मैनेजमेंट है वो गोल इस तरीके से सेट करेगी ताकि जो मैनेजर्स हैं वो भी उसमें अपने अच्छे एफ़र्ट्स लगा के उसको गोल को अचीव कर सकें। अब द गोल ऑलरेडी डिटरमाइंड हैव टू बी अचीव्ड एट ऑल कॉस्ट। अब जो हमने गोल डिटरमाइन मतलब बनाया है, हमारा जो गोल है वो हम किसी भी हालत में किसी भी कॉस्ट में उसको अचीव करेंगे। और कैसे होएगा? इट रिक्वायर्स द वेल डायरेक्टेड एफर्ट ऑफ द मैनेजर्स। और ये जो है मैनेजर्स के एफर्ट्स के साथ हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। अब मैनेजर अपने पूरी एफ़र्ट्स लगा देगा कि वो उस काम को किस तरीके से दूसरों से करवाता है, अपने लेबर से, अपनी स्किल से, अपनी क्वालिफ़िकेशन से किस तरीके से वो गोल्स को अचीव करवाता है। ठीक है, तो ये हमारी इसमें है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट जो है वो गोल्स को बनाती है और मैनेजर जो है गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। हमारा सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। A manager increases efficiency through the optimum utilization of all resources. अब मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? किसकी एफिशिएंसी बढ़ती है इसमें? मैनेजर की। इंक्रीजेस एफिशिएंसी थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मैनेजर जो है अपनी सारी एफिशिएंसी इसमें लगा देता है, अपनी सारी पावर लगा देता है। कैसे कि वो सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करके, जैसे कि उसके पास रिसोर्सेज होते हैं मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। मैन जो है उसकी लेबर, ठीक है, उससे वो कैसे काम करवाता है, मशीन्स होती हैं, मशीनरीज किस तरीके से उनको चलाने के लिए उनको डायरेक्शंस देता है, मटेरियल कैसे वो यूज़ करता है और मनी की कैसे यूज़ करता है। अब ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं मैनेजर की होती हैं कि वो किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी के थ्रू सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है ताकि जो गोल है हमारा वो ईज़िली अचीव हो सके और विद लीस्ट वेस्टेज, कम से कम इसमें वेस्टेज हो सके। ठीक है, तो हमारा अब थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में, मतलब कभी ना चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में, हर चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में काम करता है। टू फेस द चेंजिंग एनवायरनमेंट मैनी चेंजेस नीड टू बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब चेंजिंग एनवायरनमेंट मतलब कि बाहर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड कुछ भी टेक्निक्स या कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उसको ईज़िली अडेप्ट कर सके, वो इस तरीके से अपने गोल्स को बनाते हैं, सेट करते हैं। मैनेजर क्रिएट्स अ फेवरेबल एनवायरनमेंट थ्रू इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज़ टू द बेनिफिट ऑफ अडेप्टिंग चेंजेस। अब मैनेजर जो है एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, बनाता है। कैसे बनाता है? वो एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करता है कि जो हम बेनिफिट्स के बारे में बताता है कि जो भी हम चेंजेस को अडेप्ट करेंगे कि उसके हमारे को उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ताकि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ईज़िली उसको अडेप्ट कर सकें। तो मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। अब फोर्थ है हमारा
मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब लास्ट इसका पॉइंट है ये, मैनेजमेंट जो है सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड सोसाइटी। मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सोसाइटी की तरफ। अब सोसाइटीज़ में जो लोग रहते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी रिसोर्सेज है वो कहाँ से उनको मिल रही हैं, सोसाइटी से ही मिल रही है ना। तो मैनेजमेंट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी पूरी करता है। मैनेजर्स बाय फुलफिलिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैनेजर जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके। काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट होगी। देन प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, और एनवायरनमेंट भी जो है पॉल्यूटेड होने से बच सके। तो ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये एक मैनेजमेंट जो है वो पूरी करता है, ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप हो सके। और उसमें मेन जो रोल है वो एक मैनेजर का है। वो मैनेजर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्किल पावर्स के थ्रू कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है, ताकि उनको उनकी जो गोल है, उनका जो टारगेट है वो ईज़िली अचीव हो सके, ठीक है। तो हमारा ये इसमें लास्ट पॉइंट था। अब हमारा ये चैप्टर 1 जो है फिनिश हो चुका है। इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप ये हैं आंसर क्वेश्चंस हैं, तो आप इस चैप्टर के बेस पे ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैंट बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी ऑफ इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये नोट्स के थ्रू आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड है, क्लियरिफाई द मीनिंग ऑफ ग्रुप एफर्ट्स इन मैनेजमेंट। फोर्थ है, हाउ इज़ मैनेजमेंट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एंड फिफ्थ इज़ क्लियरिफाई द टर्म्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। अब ये सारे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि इस नोट्स में प्रॉपर गिवन हैं, तो आप इन नोट्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।